नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। अभी आप देख रहे हैं ज्ञान बिंदु ऑफिशियल और आज की वीडियो में मैं पढ़ूंगा स्पीडी करंट अफेयर्स वर्षिकांक न्यू एडिशन की बुक है। इसमें 1 अप्रैल 2021 से 1 मार्च 2022 तक अपडेट है। कल की वीडियो में मैंने वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स को कवर किया था, इसमें जिसमें कि मैंने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 200 तक कवर किया था और आज की वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना है? आलिया भट्ट को। हाल ही में ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता है? विरल देसाई। विरल देसाई। हाल ही में द मोदी गवर्नमेंट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? संजू वर्मा। हाल ही में आईपीएस अधिकारी वायलेट बरुआ किस राज्य की पुलिस की पहली महिला निदेशक बनी है? असम राज्य की। हाल ही में जारी 2021 के सुशासन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? गुजरात को सुशासन सूचकांक में। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रे इलिंगवार्थ का 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? न्यूजीलैंड। हाल ही में जारी नीति आयोग के वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? केरल राज्य को। हाल ही में किस देश ने स्थानीय लोगों के शादी के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेने की अनिवार्य कर लिया है? श्रीलंका। हाल ही में किस देश ने स्थानीय लोगों से शादी के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य किया है? श्रीलंका। हाल ही में कौन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं? विक्रम मिश्री। हाल ही में पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? आलिया भट्ट को। हाल ही में जारी नीति आयोग की चौथी द हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में शीर्ष स्थान कौन रही? केरल। हाल ही में जारी नीति आयोग की चौथी द हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर कौन है? केरल। हाल ही में कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन द ट्रबल लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? निर्मल चंद्र ब्रिज ने। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 खिताब जीता है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में नासा के किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है? नासा ने किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है? जेम्स वेब टेलीस्कोप। हाल ही में किस नाम से मशहूर भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? टर्मिनेटर। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। 216। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस दिसंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? 25 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जारी यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? अनाहत सिंह। किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में एस साफ यू साफू साफ अंडर 19 वुमेन चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? बांग्लादेश। हाल ही में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? लोन लोहकीन ने। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 23 दिसंबर को किनके जन्मदिवस पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह। हाल ही में गैब्रियल बेरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक बने हैं।
हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ बने हैं? अतुल दिनकर राणे। प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? श्री श्रीनिवास रामानुजन। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में धर्म स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षक विधेयक पारित किया है? कर्नाटक। हाल ही में FIH 2021 द्वारा जारी पुरुष की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? बेल्जियम। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान को। हाल ही में सेमिन्यू, नीदरलैंड और चुमू केदिमा किस राज्य के 3 नए जिले बने हैं? नागालैंड के। हाल ही में किसने वर्ष 2021 का BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का सम्मान जीता है? MR राधा कानू। हाल ही में प्रदीप कुमार रावत किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए? प्रदीप कुमार रावत, चीन। हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष बने हैं? मोहित जैन। हाल ही में भारत की किस कंपनी ने $23 करोड़ में अमेरिका की साइबर सुरक्षा परामर्शदाता एडगिल का अधिग्रहण किया है? विप्रो। हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज INS खुखरी को कितने साल सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया? 232। हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज INS खुखरी को कितने साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया है? 32। हाल ही में DRDO ने स्वदेशी हाईस्पीड HEAT अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ में किया है? ओडिशा में। हाल ही में किसने ट्राइफेड बंधन क्रॉनिकल लॉन्च किया है? अर्जुन मुंडा। हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा बांसुरी 16 फुट 16 इंच बनाने वाला शहर कौन बना है? पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किसे अपना राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऋषभ पंत को। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 100 ओवर 100 बार नॉट आउट रहने वाला दुनिया का पहले क्रिकेटर कौन बने? जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड से खेलते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए सहाय नामक योजना शुरू किया है? झारखंड। प्रतिवर्ष भारतीय अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस भारतीय ने वर्ष 2021 के लिए पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान जीता है? अवनी लेखरा। हाल ही में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक कौन बने? अरविंद कुमार, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक। किस देश ने हाल ही में PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदक पेल जी खोरला से सम्मानित किया है? भूटान ने। हाल ही में कौन सा भारत का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बना? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने मनीग्राम के साथ साझेदारी की है? पेटीएम पेमेंट बैंक ने। हाल ही में कृषि मंत्रालय ने कहां पर 4 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी एग्रोविजन का उद्घाटन किया है? नागपुर में। हाल ही में दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह। हाल ही में इसे मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान मिला है? दानिश सिद्दीकी को मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान मिला। हाल ही में किस देश से संबंधित फुटबॉलर सर्जिया एगुएरो ने फुटबॉल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? अर्जेंटीना के। हाल ही में किसने जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद चीफ ऑफ डिफेंस कमेटी का पदभार संभाला? MM नरवणे। विजय दिवस महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? दिसंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? 16 जनवरी को विजय दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कौन कागज रहित सरकार बनाने वाली दुनिया का पहला शहर बना है? दुबई।
हाल ही में कौन टाइम मैगजीन की वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुनी गई? सिमोन बाइल्स। सिमोन बाइल्स टाइम मैगजीन की वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुनी गई है। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला फ्रांस की लग्जरी ग्रुप चैनल के सीईओ बने हैं? लीना नायर। हाल ही में किस ड्राइवर ने अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता? मैक्स वर्स्टैपेन ने। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने नवंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है? नवंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता? डेविड वार्नर ने। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे अपना पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना है? हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना है? एलन मस्क को। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का रामानुजन पुरस्कार मिला है? रामानुजन पुरस्कार 2021 का नीना गुप्ता को मिला है। हाल ही में यूनिसेफ के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? कैथरीन रसेल को। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है? हरनाज सिंधु। हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 मिला है? बालाकृष्णन जोशी को। विश्व पर्वत दिवस दिसंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व पर्वत दिवस 11 दिसंबर को विश्व पर्वत दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है एशिया पावर इंडेक्स में। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? ओलाफ स्कोल्ज। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिसंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? 9 तारीख को। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश से संबंधित दुनिया का सबसे उम्रदराज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एलिन एस का निधन हुआ? इंग्लैंड के। किस टीम ने हाल ही में डेविस कप 2021 का खिताब जीता? रूस ने डेविस कप 2021 का खिताब जीता है। हाल ही में महिला टेनिस एसोसिएशन ने किसे साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी के रूप में चयनित किया है? हाल ही में महिला टेनिस एसोसिएशन ने किसे साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी के पुरस्कार से नवाजा है? एमा राधा कानू। हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन है? हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजीव मेहता। हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को मिला है। हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? दामोदर मौजो। प्रतिवर्ष भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस टीम ने जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता? अर्जेंटीना ने। हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? एडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भारत का पहला मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? अलका उपाध्याय को। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कोनिजेती रोसैया 89 वर्ष का उम्र में निधन हो गया? आंध्र प्रदेश। प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व विकलांग दिवस दिसंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? विकलांग दिवस दिसंबर महीने के 3 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव मिला? किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव मिला? रतन टाटा को। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। मैगदालेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? मैगदालेना एंडरसन स्वीडन की।
हाल ही में किस भारत के पर्यटन ITDC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? संबित पात्रा। हाल ही में कौन भारतीय IMF का पहली महिला डायरेक्टर डिप्टी मैनेजमेंट डायरेक्टर बनी है? भारतीय IMF की पहली महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ। हाल ही में कौन भारतीय IMF की पहली महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है? गीता गोपीनाथ। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? हाल ही में विश्व एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड मिला है? अंजू बॉबी जॉर्ज को। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। हाल ही में किस प्रसिद्ध व्यक्ति शिव शंकर मास्टर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? वह थे कोरियोग्राफर। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज NDC के 34वें कमांडेंट बने हैं? मनोज कुमार मागो। हाल ही में कौन अरुणाचल प्रदेश के राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर बने? संजय दत्त। कौन व्यक्ति हाल ही में हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव बने हैं? संजीव कौशल। हाल ही में लियोनेल मेसी ने अब तक कौन सी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बैलोन डी और अवार्ड जीता? 7वीं बार। हाल ही में जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना? तेल अवीव। 1 दिसंबर 2021 को सीमा सुरक्षा बल BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 57वां। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। हाल ही में कौन सी कैरेबियन देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर नया गणतंत्र देश बना? बारबाडोस। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए CEO बने हैं? पराग अग्रवाल। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा 141 मीटर रेलवे ब्रिज बनाने की घोषणा की है? मणिपुर में। हाल ही में कौन केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष बने हैं? विवेक जौहरी। विवेक जौहरी केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। 28 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय कैडेट कोर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 73वां स्थापना दिवस। हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन IMF की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? भारतीय पर्वतारोहण IMF की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? हर्षवंती बिष्ट। हाल ही में जारी नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे गरीब राज्य बना है? बिहार राज्य। किस राज्य सरकार ने हाल ही में भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की? मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत और किस देश के बीच कॉर्पोरेट का 37वां संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया? कॉर्पोरेट इंडोनेशिया के साथ होता है। हाल ही में चर्चित पुस्तक कॉन्टेस्टेड लैंड इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट नामक पुस्तक किसने लिखी है? मरूफ रजा। हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति इंटरपोल के में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं? परवीन सिन्हा। हाल ही में शेख सबा अल जाहिद अल अहमद अल सबा को किस देश के नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कुवैत का। शेख सबा अल खालिद अल असद अल सबा को किस देश के नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? कुवैत का। पूरे भारत में संविधान दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 26 नवंबर को। निर्मला सीतारमन किस राज्य के शासित प्रदेश में तेजस्विनी एवं हौसला योजना शिखर एवं शिकारा योजना की शुरुआत की है? जम्मू कश्मीर में। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे चुन डू हुआन की 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? दक्षिण अफ्रीका का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स डैशबोर्ड 2021 से 22 के उद्घाटन में किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया? शिमला। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने जानबूझकर अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्रग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट मिशन शुरू किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किसे सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है?
BS मुबारक को। हाल ही में किस देश के 13वें असम SEM शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी करेगा? कंबोडिया। सरकार ने वेतन दर सूचकांक WRI के आधार वर्ष में बदलाव किया। नया आधार वर्ष क्या है? 2016। हाल ही में तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने कौन सी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है? तीसरी बार। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? अल सल्वाडोर। हाल ही में जारी 2021 की IPF स्मार्ट पॉलिसी इंडेक्स में किस राज्य की पुलिस को पहला स्थान मिला है? आंध्र प्रदेश। 25 नवंबर 2021 को मनाए गए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वॉइस अगेंस्ट वुमेन नाउ। किस राज्य की पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ट्राइब आइकन टाटिया भील रेलवे स्टेशन बना दिया? इंदौर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अस्थायी CEO की नियुक्ति किए गए हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अस्थायी CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? जोफ एलार्डिस। हाल ही में नाइटहुड ऑफ पाट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? SK सोहन राय। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल और किस देश के मध्य द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का आयोजन किया गया? मालदीव और श्रीलंका। भारत, मालदीव और श्रीलंका। प्रतिवर्ष विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ ने इस वर्ष में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया गया? बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे इस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? प्रकाश पादुकोण को। हाल ही में जारी केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? इंदौर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2021 में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डेविड डेनेट को। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग और मूल्यवर्धित सेवाओं की पेशकश करने के लिए ट्रेड इमेज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ICICI बैंक। प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। हाल ही में किस शहर ने भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया है? गुरुग्राम। किस बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों के वित्त पोषण के लिए पांडिचेरी को ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? भारतीय स्टेट बैंक। निम्नलिखित में से कौन सी थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन है जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाने का ऐलान किया गया है? भारत गौरव। क्वेश्चन नंबर 331। प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष किस तारीख को गुरु नानक जयंती मनाई गई है? 19 नवंबर को। निम्नलिखित में से किसे मलेशिया के कोलालमपुर में ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 मिला है? दोनों, A और B, दूरदर्शन को और ऑल इंडिया रेडियो को भी। हाल ही में किस राज्य के रानी गेदनियलो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई? हाल ही में किस राज्य ने रानी गैदनी लियो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है? मणिपुर में। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की व्यापार रिश्वत जोखिम में आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 82वां स्थान। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 2021 ATP फाइनल जीता है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए द्वारे राशन अभियान शुरू किया है? पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खुला है? उत्तराखंड। वित्त वर्ष 2022 में मूडीज के अनुसार भारत की GDP विकास की दर भविष्यवाणी क्या है? 9.3%। हाल ही में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस किस शहर में आयोजित किया गया? दिल्ली में। हाल ही में किस वित्तीय निकाय ने सुरक्षित और प्रभावी कोविड-19 वैक्सीन की खरीद के लिए भारत को 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण मंजूरी दी है? एशियन विकास बैंक ने। हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम किसके नाम पर रखा गया?
मनोज पारिकर के नाम पर। हाल ही में किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? तेलंगाना। हाल ही में प्रसिद्ध मन्नू भंडारी का 91वें वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थी? लेखिका। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया? कित्तूर कर्नाटक। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? राहुल गुप्ता को अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निर्देशक के रूप में चुना है। राहुल गुप्ता को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 16 नवंबर को। हाल ही में जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका को पछाड़कर कौन दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया? चीन। हाल ही में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया? रानी कमलापति। बीसीसीआई ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख बनाया गया? वीवीएस लक्ष्मण। 14 नवंबर 2021 को किस टीम ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप को न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया? ऑस्ट्रेलिया ने। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मेकिंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में किसे सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 53 मैच 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने? टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज विकेट लेने वाले दुनिया के सबसे पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राशिद खान। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस किसके जन्मदिवस पर मनाया जाता है? फ्रेडरिक बेंटिंग। प्रतिवर्ष पूरे भारत में बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 14 नवंबर को। हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? राज्यसभा के नए महासचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? पीसी प्रमोद चंद्र मोदी को। गोल्डमैन सैक्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? गोल्डमैन सैक्स के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित जीडीपी दर 9.1% है। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नए परमाणु संचालित पनडुब्बी रक्षा संगठन का हिस्सा बन गया? ऑस्ट्रेलिया। अब्दुल्ला हमदोक किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए? सूडान। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक कौन बने हैं? सत्यनारायण प्रधान। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? मित्राव गुहा। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे एफडब्ल्यू डी क्लार्क का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? दक्षिण अफ्रीका। प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 12 तारीख को। हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 18वां स्थान ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। 365। हाल ही में किन फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री कोझिकोड शारदा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया? मलयालम फिल्म की मशहूर अभिनेत्री। निम्न में से किस देश को 5 से 11 साल बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी प्रदान की है? अमेरिका ने। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर को बदलकर क्या कर दिया? 1 नवंबर के बदले 18 जुलाई को तमिलनाडु सरकार स्थापना दिवस मनाएगा। हाल ही में कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का साल 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर बना? वैक्स। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया? चेन्नई ने। हाल ही में अफगानी खिलाड़ी असगर अफगान ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया, वह किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? 31 बच्चे। हाल ही में किस राज्य ने रक्षा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? कर्नाटक ने।
हाल ही में कौन महिला खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुनी गई है? लौरा डेलानी। हाल ही में कौन महिला खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुनी गई है? लौरा डेलानी। हाल ही में पुरुष खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुने गए हैं। महिला के लिए लौरा डेलानी और अक्टूबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष खिलाड़ी आसिफ अली। हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं आर हरि कुमार। 376। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी 2021 के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? गुजरात। असम के गायक संगीतकार अभिनेता जुबिन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के अपना नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? बंधन बैंक। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथा स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी, उसका नाम क्या है? बेला। हाल ही में यूएई में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं संजय सुधीर। 380। हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता पुनीत राजकुमार का 46 वर्ष की आयु में निधन हो गया? कन्नड़। हाल ही में कौन अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाला पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? वांग याम्पिंग। भारत के किस तिथि को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? 7 नवंबर को। हाल ही में किसने वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है? डेमन गुलगट। हाल ही में किसे सीएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? सिलवर्धन सिंह। प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय रक्षा दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? मोहम्मद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में निर्माण के कार्य में लगे श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू किया है? श्रमिक मित्र योजना किसने शुरू किया? दिल्ली सरकार। हाल ही में संकल्प गुप्ता कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? 71वें ग्रैंड मास्टर। हाल ही में पीटीसी इंडिया के नए सीएमडी कौन बने हैं? राजीव कुमार मिश्रा। बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच बनाया है? राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच बनाया है। हाल ही में जारी हुरून इंडिया की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे बड़े दानवीर बने हैं? अजीज प्रेमजी। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने किसानों को बेहतर गुणवत्ता का बीज देने के लिए उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किसने किया? हरियाणा सरकार। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति बार्कले बैंक के सीईओ बने हैं? सीएस वेंकट कृष्णन। बार्कलेज बैंक के सीईओ सीएस वेंकट कृष्णन। हाल ही में प्रसिद्ध यूसुफ हुसैन 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थे? अभिनेता। प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 1 नवंबर को। हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकार के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अशोक भूषण। बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड ने बीओबी के क्रेडिट कार्ड के आसान प्रीमियम वारंट को लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की है? बीओबी के क्रेडिट कार्ड आसान प्रीमियम वारंट को लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? एनपीसीआई के साथ। फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? कतर में। निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेटो फुटवेयर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? राहुल द्रविड़ को प्लेटो फुटवेयर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। 399। विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब किस दिन मनाया जाता है? 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में अयोध्या में एक साथ कितने दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया है? 94,1551। हाल ही में भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला कहाँ शुरू की गई? नागपुर में। हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा अभियान की घोषणा की है? हरियाणा सरकार।
हाल ही में कहाँ भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है? गुजरात में। हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है? इजरायल। हाल ही में भारत और किस देश ने पहली बार एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास कोकण शक्ति भारत के पश्चिमी तट पर किया है? कोकण शक्ति किसके साथ होता है? यूनाइटेड किंगडम के साथ। हाल ही में किस देश ने की सेना ने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके तख्ता पलट कर दिया और शासन अपने हाथ में ले लिया? सूडान ने। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने का लक्ष्य हासिल किया है? सऊदी अरब। देश के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नवाल्नी को साखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ एथिक्स से सम्मानित किया गया है। देश के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नवाल्नी को साखारोव प्राइज फ्रीडम ऑफ एथिक्स से सम्मानित किया गया है। रूस। अलेक्सी नवाल्नी रूस के थे। 24 अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है? विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और यह डिलीवरिंग ऑन ए प्रोमिस के थीम पर मनाया गया। फीफा की नवीनतम 2021 में भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? 106। 411 पढ़ेंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए किस स्थान पर अपतटीय नौकायान नौका दौड़ का आयोजन किया है? कोच्चि से गोवा। भारत के चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदान के केंद्रों पर डिजिटल मैपिंग के लिए लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप क्या है? मोबाइल ऐप का नाम क्या है? गरुड़ा। हाल ही में कौन सी तिथि पर अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है? 23 अक्टूबर। हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है? उत्कर्ष लघु वित्त बैंक। हाल ही में किस देश ने महारानी एलिजाबेथ को राज्य प्रमुख के पद से हटाते हुए गणतंत्र की तैयारी करते हुए अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? बारबाडोस। अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीने में भारत ने किस तिथि को कोविड-19 टीका की 100 करोड़ डोज पूरा कर ली है? अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीने में भारत ने किस तिथि को कोविड-19 टीकों की 100 करोड़ डोज पूरी की है? 21 अक्टूबर। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? 71वां रैंक। भारत में रूसी फिल्म उत्सव के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रूसी फिल्म महोत्सव के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इम्तियाज अली को। हाल ही में किस देश के हिंसक मादक द्रव्य अपराधों में वृद्धि के कारण 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? इक्वाडोर। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश। गृहमंत्री अमित शाह ने किस जिले में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन की शुरुआत की है? कौशाम्बिक। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने सरल बचत सीमा योजना शुरू की है? इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ने। 423। गत चैंपियन जापान को हराकर किस देश ने उबेर कप 2021 जीता है? चीन ने। हाल ही में किस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा लूसी मिशन की शुरुआत की गई? ट्रोजन क्षुद्र ग्रह। मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू किया? पंजाब सरकार ने। कुछ कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में अपरिवर्तित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 का उद्घाटन अर्थ शॉट पुरस्कार किसने जीता? वर्ष 2021 का अर्थ शॉट पुरस्कार किसने जीता है? विद्युत मोहन। हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट पर XG नामक पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है? चीन। आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने पर एसबीआई पर आरबीआई द्वारा कितने राशि का जुर्माना लगाया है? 1 करोड़। हाल ही में किसे 2023 विश्व कप तक टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? राहुल द्रविड़ को 2023 विश्व कप तक टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस कंपनी ने यूफिल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक शुरू की है? बीपीसीएल ने। सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? वाराणसी।
सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर। भारत सरकार ने हाल ही में किसे महारत्न का दर्जा दिया है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। किस देश ने एमी हंटर पुरुष या महिला क्रिकेट में एक दिवसीय शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गई? एमी हंटर, किस देश के एमी हंटर थे जो कि पुरुष या महिला क्रिकेट में एक दिवसीय शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बन गई? आयरलैंड। 434। भारतीय रेलवे ने हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे के लिए 2 लंबी दूरी ट्रेन शुरू की है। उन ट्रेनों का नाम क्या है? त्रिशूल और गरुड़। 12 अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ विश्व गठिया दिवस मनाया गया है? डोंट डिले, कनेक्ट टुडे, टाइम टू वर्क। नव स्थापित भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जयंत पाटिल को। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के परमाणु वैज्ञानिक थे? पाकिस्तान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत किस बैंक ने 6S अभियान शुरू किया है? पंजाब नेशनल बैंक ने 6S अभियान शुरू किया है। हाल ही में बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तेलंगाना में। हाल ही में फिनेटेक हैकाथॉन आईस्प्रिट 2021 किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? फिनटेक हैकाथॉन आई स्प्रिंट 21 किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? IFSCA। हाल ही में मिशन कवच कुंडल नामक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया महाराष्ट्र ने। FIH हॉकी अवार्ड 2020-21 में गोलकीपर अवार्ड 2021 के लिए पुरस्कार किसने जीता है? FIH हॉकी स्पोर्ट अवार्ड 2020-21 में पुरुष गोलकीपर अवार्ड किसने जीता है? PR श्रीजेश ने। हाल ही में सरकार ने 5 वर्षों में कितने PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? 7। हाल ही में मिहिदाना नामक मिठाई किस भारतीय राज्य को GI टैग मिला है? पश्चिम बंगाल। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 योजना दूसरे चरण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? 1.41 लाख करोड़ रुपये। हाल ही में किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है? चीन। नमामि गंगे कार्यक्रम के आधिकारिक शुभांकर किस कार्टून चरित्र को शामिल किया गया? नमामि गंगे कार्यक्रम में आधिकारिक शुभांकर के रूप में किस कार्टून चरित्र को शामिल किया गया है? चाचा चौधरी। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण किस शहर में किया गया है? अहमदाबाद में। विश्व कृषि दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। 450। वर्ष 2022 के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वें संस्करण का विषय क्या है? पहले लोग। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला कनाडा के नए रक्षा मंत्री बनी है? अनीता आनंद। हाल ही में लखनऊ और अहमदाबाद IPL की 2 नई टीम बनी है। अब IPL में कुल कितनी टीमें होगी? लखनऊ और अहमदाबाद IPL की 2 नई टीम बनी है। अब IPL में कितने टीम होंगे? 10। हाल ही में कौन रेटिंग एजेंसी इकरा ICRA के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? रामनाथ कृष्णन। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सस्ते दरों में दवाएं देने हेतु श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़। भारतीय खेल प्राधिकरण ने हाल ही में टॉप्स का नया CEO किसे नियुक्त किया है? PK गर्ग को। 456। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासी लोगों के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार नामक योजना शुरू किया? मध्य प्रदेश। हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी रिपोर्ट 2021 के कानून सूचकांक 139 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 73वां स्थान। प्रतिवर्ष विश्व आयोडीन अल्पता दिवस अक्टूबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में म्यूचुअल फंड उद्योग निकाय AMFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एल बालासुब्रमण्यम। हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सहदेव यादव। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? अमित रस्तोगी, NRDC के अध्यक्ष।
हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? फातिमा बानो। हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? दिव्या देखमुख। 464। हाल ही में किस देश की फुटबॉल टीम साफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? भारत ने। हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? रितेश चौहान को। 466। किस राज्य की क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईपीएल 2021 का खिताब जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2021 का खिताब जीता है। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 21 में 101वां स्थान मिला है। 468। हाल ही में T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में पाकिस्तान ने भारत को कितने विकेट से हराकर मैच जीत ली है? 10 विकेट से हराकर 10 मैच जीत ली है पाकिस्तान ने। हाल ही में कौन महिला खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुना गया है? महिला खिलाड़ी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे मिला है सितंबर महीने के लिए? हातिर नाइट को। और सितंबर महीने के लिए पुरुष में किसको मिला है? संदीप लिमछाने को। कौन पुरुष खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है? संदीप लिमछाने। और महिला में हेतर नाइट को। केंद्र सरकार के गर्भपात सीमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर कितना कर दी? केंद्र सरकार ने गर्भपात की सीमा को 24 हफ्ते। हाल ही में अलेक्जेंडर सोलेनबर्ग किस देश के नए चांसलर बने हैं? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL के नए सीईओ कौन बने हैं? राधिका झा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? हरियाणा ने। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? हरियाणा। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? जर्मनी। हाल ही में किसे 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? रणदीप गुलेरिया को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? अमित खरे को। 478। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है? जी सतीश रेड्डी को। हाल ही में डेविड कार्ड, जोशुआ डी ग्रांटिड और गाइडो डब्ल्यू इम्बेंस किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 मिला है? अर्थशास्त्र में। डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गाइडो डब्ल्यू इम्बेंस अर्थशास्त्र में इसको नोबेल पुरस्कार 2021 मिला है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 481। प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। हाल ही में आयुध निदेशालय शमनबी और सेवाएं के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? ER शेख। 483। हाल ही में मारिया रेसा और दिमित्री मुराटेव को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? शांति के क्षेत्र के लिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किसे भारत में अपना पहला नया प्रमुख नियुक्त किया है? वेडी वार्नर को। हाल ही में कौन आईपीएल के एक सत्र में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज बने हैं? हर्षल पटेल आईपीएल के सत्र में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? अब्दुल रज्जाक को गुरना को। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? अंशु मलिक। विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? अंशु मलिक। हाल ही में जारी हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? 90। 479। हाल ही में बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को किस क्षेत्र के
में नोबेल पुरस्कार 2021 मिला है? रसायन क्षेत्र में बेंजामिन लिस्ट और मैकमिलन को। हाल ही में FIH हॉकी स्टार अवार्ड 2021 किसे सर्वश्रेष्ठ महिला की खिलाड़ी अवार्ड मिला है? हाल ही में FIH हॉकी स्टार अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड मिला है? गुरजीत कौर को। हाल ही में दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। हाल ही में क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कॉइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? कॉइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंधाना। हाल ही में सिकुरो मोनेब, क्लास हैसलमैन और जियोडर्नी पारिसी को किस क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? फिजिक्स में, भौतिकी क्षेत्र में। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने डूरन कप 2021 का खिताब जीता है? FC गोवा। प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में कौन दो वैज्ञानिक ने चिकित्सा के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार जीता है? डेविड जूलियस और आर्देम पटावटियन। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 1 जनवरी 2022 को राज्य में बोतल बंद पानी से बेचने का रोक लगा दी है? सिक्किम ने। 499। हाल ही में लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी निर्मित राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया जिसकी लंबाई थी 225 गुना 150 फीट। हाल ही में नजुला बुडेन रोमधने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ट्यूनीशिया की प्रधानमंत्री बनी है। नजला बुडेन रोमधने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ट्यूनीशिया। आज मैं यहीं तक रहने देता हूँ। कल की वीडियो में मैं 500 से 501 से 800 क्वेश्चन तक कवर करूँगा। कल ये वीडियो वन लाइनर क्वेश्चन इस वीडियो का समाप्त हो जाएगा और कल की वीडियो में मैं पढ़ूँगा और आप लोग इसे ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।